जाने माने इस्लामिक स्कॉलर व ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन से डॉक्टर पवन सक्सेना की खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं पवन सक्सेना और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर का विशेष शो। इसमें हम बात करेंगे कुंभ की। कुंभ जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म परंपरा में, सनातन परंपरा में एक बहुत बड़े पर्व के रूप में प्रयागराज में मनाया जाता है। 3 नदियों का संगम है जिसके किनारे करोड़ों की संख्या में हिंदू धर्म को मानने वाले और धार्मिक लोग, आस्थावान लोग इकट्ठा होते हैं। कुंभ की तैयारियां बहुत बड़े पैमाने पर चल रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार उसमें काफ़ी कुछ काम कर रही है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जिस समय कुंभ चलता है और अपने पूरे मतलब अपने शीर्ष पर होता है, उस समय ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर होता है आबादी के लिहाज से। तो कुंभ की तैयारियां हैं, लेकिन कुंभ है, धर्म है, तो राजनीति भी होगी। और उसी राजनीति में और उसी धर्म के बीच में से कुछ आवाज़ें आ रही हैं कुंभ से। और वो आवाज़ें ये हैं कि जब मक्का में, मदीना में या किसी धर्म स्थल पर हम किसी दूसरे धर्म स्थल पर हिंदू नहीं जा सकते, तो कुंभ में मुस्लिम क्यों आएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है। और उस सवाल के बीच में बहुत सारे एतराज़ आ रहे हैं। कुछ लोग संविधान की बात कर रहे हैं, कुछ भारत के उस मूल करैक्टर की बात कर रहे हैं जो इसको धर्मनिरपेक्ष बनाता है। लेकिन इस सब के बीच में ये सवाल भी उठ रहा है, इसको विश्व हिंदू परिषद और बहुत सारा जो संत समाज है वो उठा रहा है। इन सभी सवालों के बीच में हमारे साथ मौजूद हैं इस समय जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दरगाह आला हजरत से जुड़े हुए एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, और मैं कहूँगा कि वर्ल्ड फेम के स्कॉलर हैं, मौलाना शहाबुद्दीन साहब। तो मौलाना शहाबुद्दीन साहब, आपका स्वागत है दैनिक भास्कर के इस खास कार्यक्रम में। आपने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और जहाँ तक मेरी जानकारी है कुछ धर्मांतरण से जुड़ा मुद्दा है, और जैसे कि ये बात भी आ रही है कि कुंभ में मुस्लिम नहीं जा सकते, तो आपको लगता है मुस्लिमों को कुंभ में जाना चाहिए? देखिए, कुंभ का जो मेला है, मैं तो यही ख्वाहिश रखता हूँ कि अल्लाह करे वो खैर आफियत के साथ, अमन शांति के साथ बहुत अच्छे से संपन्न हो, और वहाँ से एक ऐसा पैगाम पूरी दुनिया को जाए जो अमन शांति का पैगाम हो, प्यार और मोहब्बत का पैगाम हो। और वहाँ से चूँकि वो मजहबी जगह है और मज़हब के मानने वाले बड़ी तादाद में इकट्ठा होंगे, तो वहाँ का जो मैसेज है वो पूरी दुनिया में इंसानियत के नाम पे जाना चाहिए। मगर वहाँ पर सबसे पहले अखाड़ा परिषद, फिर नागा सन्यासी, फिर और दूसरे साधु संतों ने ये ऐलान किया कि किसी भी मुसलमान की वहाँ पर एंट्री नहीं होगी, कोई भी दुकान नहीं लगाएगा। तो उसको हमने मानते हुए हमने खुद अपनी कौम से कहा, तमाम मुसलमानों से अपील की कि वहाँ पर कोई भी मुसलमान न जाए। अच्छा, यानी जो ठेला लगाने वाले हैं, मोची वाले हैं, जूता टांगने वाले हैं, झाड़ू लगाने वाले हैं, खोंचा लगाने वाले, पिक्चर जोड़ने वाले, जितने भी छोटे मोटे काम धंधा करने वाले मुसलमान हैं जी, हमने अपील की है कि कोई भी मुसलमान वहाँ न जाए। ओके। और जितने दिन भी वहाँ मेला लगता है तो इलाहाबाद के अतराफ व जवानिब जितने भी शहर हैं, गाज़ीपुर है, मिर्ज़ापुर है, बनारस है, भदोही है, प्रतापगढ़ है, ये तमाम इलाक़ों के जो मुसलमान हैं वो अपनी रोज़ी रोटी या दिनचर्या जो भी जिस तरह गुजारते हैं वो गुजारें। अब वैसे सरकार ने प्रयागराज कर दिया है उसको जी। तो वो जो है वो रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है जी, रिज़्क़ देने वाला कोई बंदा नहीं है। अगर वहाँ 1 महीना कोई भी मुसलमान नहीं जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो जो है रिज़्क़ से महरूम हो जाएगा और उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। साधु संत देने वाले कुछ नहीं है। तो ये मुख्यमंत्री जी को आपने जो पत्र भेजा है अभी, और हाँ, ये क्या है? ये उसी के पस मंज़र में अभी एक नई बात वहाँ से ये साधु संतों ने कही है, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कही है, और बहुत सारे और बाबाओं ने कही है कि यहाँ पर हम सैकड़ों मुसलमानों का धर्म तब्दील कराएंगे, मज़हब बदलवाएंगे जी। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व वाली जो सरकार है, इसने एक धर्मांतरण का बिल पास किया है, और उस कानून के तहत गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़ के कई लोग जो हैं गिरफ्तार किए गए धर्मांतरण के मामले में, और उनको जेल भेजा गया। अभी भी बहुत सारे लोग जेल में हैं, कुछ लोगों की ज़मानत हुई है, जैसे उमर कासिम, मौलाना नईम सिद्दीकी, इन लोगों की ज़मानतें हो चुकी हैं, बाकी और लोग जेल में हैं।
तो जो इल्ज़ाम इन पर है वही इल्ज़ाम ये करने जा रहे हैं बाबा लोग नहीं, उनके मेले लेकिन में। धर्मांतरण कराएंगे या धर्म परिवर्तन करेंगे, दोनों बातों में अंतर है। धर्म परिवर्तन कराएंगे, इसीलिए मैंने चेताया है और मैंने जो है पहले ही होशियार किया है मुख्यमंत्री जी को, जी। पत्र लिख करके मैंने बताया है कि ऐसा कुंभ मेले में होने जा रहा है, इस पर आप रोक लगाइए, वरना फिर जो हिंदुस्तान में कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं जैसे PFI है, इस तरह के और भी मुस्लिम संगठन हैं जो कट्टरपंथी विचारधारा रखते हैं, या और भी जो ईसाई मिशनरीज हैं जो धर्म परिवर्तन के नाम पे जगह जगह चंगाई सभा कराते हैं और उनकी गिरफ्तारियां होती हैं, धरपकड़ होती है। तो इन जैसे लोगों को, कट्टरपंथी सोच रखने वाले संगठनों को और मौका मिल जाएगा और फिर वो मिसाल दिया करेंगे कि कुंभ के मेले में धर्मांतरण हुआ है तो हम क्यों नहीं करा सकते। तो जबरदस्ती किसी का मजहब तब्दील नहीं कराया जा सकता। संविधान लेकिन इस बात की इजाजत नहीं अगर देता। कोई स्वेच्छा से कर रहा है और किसी धर्म से आकृष्ट होकर उसकी तरफ को जा रहा है, मान लीजिए कोई इच्छा से अपना धर्म बदलना चाहता है, उसकी आस्था है वो बदलना चाहता है, तो उसमें तो कोई इतराज नहीं होना चाहिए। अगर कोई अपनी मर्जी से और अपनी ख्वाहिश के तहत मजहब तब्दील करना चाहता है तो उसको संविधान ने इजाज़त दी जी। है, वो कर सकता है, मगर उसको जोर जबरदस्ती, लालच दे करके, दबाव दे करके या और प्रलोभन दे करके उसका मजहब तब्दील कराना कानूनन भी जुर्म है, अखलाकन भी जुर्म है और संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता। पवन सक्सेना जी, आप तो मशहूर पत्रकार हैं, बरेली के मशहूर शख्सियत हैं और आप का किताबों पर काफ़ी स्टडी है और काफ़ी मुताला है। आपने पढ़ा होगा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जीवनी में, उनकी सीरत में अगर आप पढ़ जाइए कि पूरी एक 63 साल की उनकी जो तारीख़ है और पूरी तारीख़ इस्लाम का पूरा बाब पढ़ जाइए, उसमें कहीं भी उनकी जीवन में, उनकी सीरत में नहीं लिखा है कि किसी को जो है मज़हब तब्दील कराने के लिए उन्होंने किसी पर दबाव डाला हो, जोर डाला हो। जबकि वहाँ पर ईसाई, नसरानी और यहूदियों की आबादी थी और जब इस्लामी रियासत कायम हो गई उसके बाद ताइफ है, मक्का है और दूसरे शहर हैं इस्लामी रियासत के मातहत हो गए और वहाँ पर ईसाई, यहूदी, नसरानी आबादियाँ थी। इसके बावजूद भी उनको मुकम्मल तरीके से खुली इजाज़त दी कि आप अपने हिसाब से अपने मज़हब पर अमल करिए और जो लोग अपनी मर्ज़ी से आते थे, अपनी खुशी से आते थे, उनका इजहार करते थे कि हमें इस्लाम में दाखिल कर लीजिए, तो पैगम्बर इस्लाम उनको दाखिल करते थे, वरना नहीं। आपने खुद ही कुछ संगठनों का नाम लिया कि ये कुछ संगठन हैं जो जबरन धर्मांतरण कराते हैं, खासतौर पे उसमें PFI और आपने ऐसे नाम लिए, तो इनको आप क्या मानते हैं कि ये मतलब ये किस तरह से काम करते हैं और इनके जो हाथ हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं? देखिए, जहाँ तक ये PFI का ताल्लुक़ है तो PFI एक कट्टरपंथी विचारधारा वाला संगठन है और इनकी जो सोच है वो सूफ़ी विचारधारा से बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग सोच है जी। सूफ़ी विचारधारा देश की यकता और अखंडता में यकीन रखती है और उसकी सालिमियत देश के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है। आज सूफ़ी विचारधारा की ही एक ऐसी विचारधारा है कि देश में सभी लोगों को, सभी मज़हब के मानने वालों को जोड़ के रखे हुए है। आज हिंदुस्तान में आतंकवाद जो नहीं पनप पाया उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह जो है वो सूफ़ी विचारधारा है और ख़ुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सूफ़ी विचारधारा की कई बार वकालत की है और उन्होंने तारीफ़ की, वकालत की, बताया कि ये सूफ़ी विचारधारा लोगों को जोड़ती है। और जो दूसरी PFI जैसी जो विचारधारा है ये कट्टरपंथी विचारधारा है जो लोगों के दिलों को तोड़ती है। उनकी बात आप मानिए तो ठीक, अगर आप बात नहीं मानेंगे तो आप फिनिश, ये नज़रिया है। मैं आपको एक थोड़े से दूसरे विषय की ओर ले जाऊंगा क्योंकि ये धर्मांतरण वाला विषय तो ऐसा है कि इस पर कितनी भी लंबी हम लोग बात कर सकते हैं। अभी वक्फ बोर्ड को लेकर भी कुछ आवाज़ें कुंभ से आ रही हैं, तो उसको समाप्त करने के लिए और कानून बदलने को लेकर इस पर आपका क्या मत है कि क्या होना चाहिए? मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि कुंभ का मेला एक मजहबी मेला है, मगर कुंभ का मेला आज के वक्त में राजनीति का अखाड़ा बन गया है। वहाँ साधु संत उनको मज़हब का प्रचार प्रसार के बजाय, मज़हब की तशहीर के बजाय वो राजनीति कर रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगाया कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर देना चाहिए। तो अब ये खाली सियासी मामला है। वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेश कर दिया है, अब वो DPC कमीशन के पास में चला गया है
अब क्या होगा क्या नहीं होगा एक अलग बात है, मगर मेरा नज़रिया ये है और भारत के लाखों मुसलमानों का नज़रिया है कि वक्फ़ में तरमीम तब्दील होना चाहिए, वक्फ़ में संशोधन होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पीछे ज़माने में 4 से 5 बार जब से वक्फ़ एक्ट बना है तब से 4 से 5 बार उसमें तरमीम और तब्दील संशोधन किया गया है जी। तो अब अगर नया संशोधन किया जा रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसकी ख़ास वजह यह है कि वक्फ़ की संपत्ति को जिन हमारे बुज़ुर्गों ने वक्फ़ किया उनका मकसद था कि ज़मीन से जो आमदनी होगी वो गरीब लाचार मुसलमानों पे उसको ख़र्चा किया जाएगा, मगर ये ख़र्चा ना करके वक्फ़ बोर्ड और उसके चेयरमैन, उसके सदस्य और उसके जो अधिकारीगण हैं, इन सब लोगों ने वक्फ़ भूमि माफियाओं से मिल करके करोड़ों की ज़मीनों को रेवड़ियों के भाव बेचना शुरू कर दिया। इस वजह से गवर्नमेंट को वक्फ़ संशोधन बिल लाना पड़ा। अब ये गवर्नमेंट का मामला और हमारा मामला है कि वक्फ़ संशोधन बिल आएगा या नहीं आएगा। हाँ, प्रोसेस में हम अपनी बात को गवर्नमेंट के सामने प्रमुखता से रख रहे हैं जी। और हमने लिख करके भी दिया है, वैसे भी दिया है, और हम एक उलमा का वफ्द लेकर के हम प्रधानमंत्री से भी मिलना चाहते हैं, मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे। मगर ये कुंभ के मेले में इस तरीके से बोर्ड लगाने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट करना है। हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है और ये दोनों विषय ऐसे हैं, वो चाहे धर्मांतरण का विषय हो या वक्फ बोर्ड का विषय हो, जिस पे बहुत लंबी बात की जा सकती है, लेकिन क्योंकि समय की कमी है हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।